पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मुजरम जो है वो इमरान खान है। इमरान खान से बड़ा मुजरम किसी माँ ने पैदा किए जा रहे हैं। आए रोज कोई ना कोई हमें नया ड्रामा, कभी अडयाला के बाहर देखने को मिलता है, कभी हाई कोर्ट के बाहर देखने को मिलता है, कभी सुप्रीम कोर्ट के बाहर। तो क्या लगता है इमरान खान ने कौन सा ऐसे जुर्म कर दिया जिसकी सजाएं आज पूरी? बहुत बड़ा है। जुर्म क्या है? ये जुर्म किसी माई के लाल ने आज तक किए ही नहीं है। बड़े बड़े गैंगस्टर पैदा हुए हैं, बड़े बड़े लीडर पैदा हुए हैं, जो इमरान खान ने जुर्म कर दिया है। उसका जुर्म ये है कि 25 करोड़ जायलों का मुल्क था माजरत के साथ। लोगों को बुरा लगेगा, किसी को पता ही नहीं, किसी को शऊर ही नहीं। मुल्क 75 सालों से किस तरह चल रहा है। 75 साल 78 साल कम नहीं होते, किसी को पता ही नहीं वोट किधर जाता है, असेंबलियों में क्या अंदर आके आपके साथ फ्रॉड कैसे होता है, एस्टैब्लिशमेंट किस तरह से मुल्क को कंट्रोल करती है, आपकी खारजा पॉलिसी क्या है, और आपके पैसे आप पर लगा के लोग किस तरह से आप पर एहसान करते हैं। ये तो आप 78 सालों से बर्दाश्त कर रहे थे। और इमरान खान का सबसे बड़ा जुर्म यही है ना कि उसने सबकी आंखें खोले और डायरेक्ट अपने अल्लाह से कहे कि अल्लाह, इस जमीन और आसमान के दरमियान मुझे किसी इंसान से, किसी जज से, किसी याया अफरीदी से, किसी डोगर से, किसी राजा इनाम अमीन मिराज से इंसाफ की तवक्को नहीं है। तू मेरा इंसाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने देखने वालों को सैयद सुधीर इंसाफी का सलाम। IK न्यूज़ नेटवर्क के साथ हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हो रहा है वो आप सब लोग जानते हैं। ये आज का नहीं बल्कि पिछले 2-2.5 साल से हो रहा है। इससे पहले भी हमने देखे बहुत से मुश्किल वक्त पाकिस्तान पे आए, आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई। लेकिन इस वक्त जो कानून, जंगल का कानून पाकिस्तान में बना हुआ है, उस पर हमारे साथ एक सीनियर सहाफ़ी मौजूद है, फैसल तारड़ साहब। फैसल तारड़ साहब, आप बताएं, जस्टिस डोगर साहब को जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुसल्लत किया गया है, यहाँ से आईन और कानून का जनाजा तो क्या वो अंदर ही दफना दिया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जैसे आज साबका वजीर आजम जो है इमरान खान एक साबका वजीर आजम ही नहीं बल्कि वो पाकिस्तान की सबसे मकबूल जुमात के सरबराह, वो उस जुमात के सरबराह जिससे 8 फरवरी को उनके बल्ले का निशान छीना गया, उनको इलेक्शन कैंपेन नहीं कराने दी गई, उनकी जीती हुई नशिस्तें फॉर्म 47-45 के जरिए उनसे छीनी गई, बहुत जुल्म किया गया। इस हवाले से हम बात करेंगे। फैसल साहब, आप बताएं, कहाँ इस बिल्डिंग से इंसाफ की कोई उम्मीद आपको नजर आ रही है? जी शाह जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने कहा डोगर साहब आए, इंसाफ दफन हो गया। मेरे ख्याल से डोगर साहब से पहले ही इंसाफ दफन हो गया था। डोगर साहब ने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया ना, तबाही ही मचा दिया। यानी डोगर साहब ने तो आके ना लफ्ज जो इंसाफ था ना, उस लफ्ज का ही कत्ल कर दिया ना। डोगर ने तो बता दिया भाई, ये इंसाफ, ये अदालतें, ये जज, ये वकला, ये प्रोसिक्यूशन, ये तुम जो है ना, बस अब अगर पाकिस्तान में खड़े होकर किसी ने इंसाफ मांगना है ना, वो सर उठाए, सीधा 7वें आसमान की तरफ नजर करे और डायरेक्ट अपने अल्लाह से कहे कि अल्लाह, इस जमीन और आसमान के दरमियान मुझे किसी इंसान से, किसी जज से, किसी याया अफरीदी से, किसी डोगर से, किसी राजा इनाम अमीन मिराज से इंसाफ की तवक्को नहीं है। तू मेरा इंसाफ कर। तो बस अब ये आखिरी ऑप्शन रह गया। बाकी तो इस मुल्क के अंदर सब कुछ, आइन, इंसाफ, कानून, वोट, लोगों की इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट, हर चीज खत्म हो गई है। फैसल भाई, जैसे हम देखते हैं कि जेल ट्रायल कोर्ट में इमरान खान साहब को नीचे जो अदालतें हैं वो सजाएं देती हैं बेबुनियाद केसेस में, बेगुनाह उनको 2-2.5 साल से जेल में कैद रखा है। फैसल साहब, आप कवरेज करते हैं, आप देखते हैं सब चीज़ों को बहुत करीब से, आपको लगता है इमरान खान साहब इतना बड़ा मुजरिम है जिनको इस तरह अदालतों में ना उनके केसेस सुने जा रहे हैं, ना केसेस फिक्स किए जा रहे हैं? आए रोज कोई ना कोई हमें नया ड्रामा, कभी अडयाला के बाहर देखने को मिलता है, कभी हाई कोर्ट के बाहर देखने को मिलता है, कभी सुप्रीम कोर्ट के बाहर। तो क्या लगता है इमरान खान ने कौन सा ऐसे जुर्म कर दिया जिसकी सजाएं आज पूरी कौम भुगत रही है? देखिए शाह जी, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मुजरम जो है वो इमरान खान है। इमरान खान से बड़ा मुजरम किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। इतना बड़ा मुजरम है कि पाकिस्तान की तमाम अदालतें भी मिलकर उसे सजाएं दें, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, सिविल कोर्ट्स हो, हाई कोर्ट्स हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई शरिया कोर्ट, जो भी आप पाकिस्तान की अदालतें इकट्ठी कर लें और वो इमरान खान जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुजरिम है उसको सजा दें तो वो सजा कम है। उसका जुर्म बहुत बड़ा है। जुर्म क्या है? ये जुर्म किसी माई के लाल ने आज तक किए ही नहीं है। बड़े बड़े गैंगस्टर पैदा हुए हैं, बड़े बड़े लीडर पैदा हुए हैं, जो इमरान खान ने जुर्म कर दिया है। उसका जुर्म ये है कि 25 करोड़ जायलों का मुल्क था माजरत के साथ। लोगों को बुरा लगेगा, किसी को पता ही नहीं, किसी को शऊर ही नहीं। मुल्क 75 सालों से किस तरह चल रहा है। 75 साल 78 साल कम नहीं होते, किसी को पता ही नहीं वोट किधर जाता है, असेंबलियों में क्या अंदर आके आपके साथ फ्रॉड कैसे होता है, एस्टैब्लिशमेंट किस तरह से मुल्क को कंट्रोल करती है,
आपकी खारजा पॉलिसी क्या है, और आपके पैसे आप पर लगा के लोग किस तरह से आप पर एहसान करते हैं। ये तो आप 78 सालों से बर्दाश्त कर रहे थे। और इमरान खान का सबसे बड़ा जुर्म यही है ना कि उसने सबकी आंखें खोली, उसने सबको बताया कोई तुम पे एहसान नहीं करता, उसने सबको बताया कि सवाल पूछो, उसने सबको बताया कि अपने हक के लिए खड़े हो जाओ। तो फिर ये जुर्म तो बहुत बड़ा है कि 78 सालों से निजाम जो है वो लोगों को बेवकूफ बना रहा था, उसने एक पल के अंदर लोगों की आंखें खोल दी हैं, खड़ा हो गया है, निजाम से टकरा गया है। ये बड़े वडेरे मगरमच्छ फौजी जर्नैल जज, इनके आगे कोई खड़ा होने की जुर्रत नहीं करता था, वो खड़ा हो गया और तो कोई नहीं खड़ा हुआ। तो ये उसका सबसे बड़ा जुर्म है। फैसल भाई, हम आज की बात पे आएंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हो रहा है और अंदर की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस वक्त। और आज सुनने में आया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर कोई सीडीए के साथ यहाँ के मकामी लोग हैं, उनका भी मसला है। दूसरा, यहाँ पे वकला ने भी इख्तिजाज की कॉल दी हुई है। एक हाई कोर्ट के बाहर आज 4 लोग जो हैं पीटीआई समेत, वो इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं। तो क्या लगता है, क्या अब बैठे हैं? देखिए, पूरा मुल्क इंसाफ मांग रहा है। वो मैंने पहले भी कहा, अदालतों को तो आप छोड़ ही देना, अदालतों से क्या आप किसी को उम्मीद रखनी, बस एहतजाज ही रह गया इस मुल्क के अंदर। बाकी वो भी अगर लोग करें तो आज तोशाखाना 2 की समाअत थी। तोशाखाना 2 के मरकजी केस की नहीं, तोशाखाना 2 के अंदर बरीयत के हवाले से जो केस लगा हुआ है उस पर अर्ली हियरिंग के लिए मुतफरक दरखास्त थी, यानी मिन्नत की गई थी कि जज साहब प्लीज इमरान खान की जो दरखास्त है वो जल्द फिक्स कर दें। तो उस पर राजा इनाम अमीन मिराज साहब ने समाअत किया, लारा लगाया है। और सलमान सफदर साहब ने अपील किया कि सर हफ्ते तक वैसे ही इमरान खान को सजा हो जानी है तोशाखाना 2 के अंदर, अडयाला जेल के अंदर, तो अगर उससे पहले आप नहीं लगाएंगे, बरीयत वाला फैसला नहीं होगा, तो फिर हमें फायदा नहीं है। मंडे को जो है वो आप केस जरूर लगाएं। आगे से राजा इनाम अमीन मिराज साहब ने कहा कि भाई मैं इतना वेला नहीं हूँ, और भी केसेस हैं, हमें और भी काम है, हम यहाँ पे सिर्फ इमरान खान के केसेस सुनने के लिए नहीं आते। अब पिछले 3 घंटों से हम भी यहाँ पे खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। इमरान खान की तीनों बहनें अंदर हैं, वकील सलमान सफदर अंदर हैं कि कब जो है वो राजा इनाम अमीन मिराज साहब फ्री होंगे और वो इस हवाले से उनसे बात करेंगे और कोई नई डेट देंगे। उसने सबको बताया कोई तुम पे एहसान नहीं करता, उसने सबको बताया कि सवाल पूछो, उसने सबको बताया कि अपने हक के लिए खड़े हो जाओ। तो फिर ये जुर्म तो बहुत बड़ा है कि 78 सालों से निजाम जो है वो लोगों को बेवकूफ बना रहा था, उसने एक पल के अंदर लोगों की आंखें खोल दी हैं, खड़ा हो गया है, निजाम से टकरा गया है। ये बड़े वडेरे मगरमच्छ फौजी जर्नैल जज, इनके आगे कोई खड़ा होने की जुर्रत नहीं करता था, वो खड़ा हो गया और तो कोई नहीं खड़ा हुआ। तो ये उसका सबसे बड़ा जुर्म है। फैसल भाई, हम आज की बात पे आएंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हो रहा है और अंदर की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस वक्त। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मुजरम जो है वो इमरान खान है। इमरान खान से बड़ा मुजरम किसी माँ ने पैदा किए जा रहे हैं। आए रोज कोई ना कोई हमें नया ड्रामा, कभी अडयाला के बाहर देखने को मिलता है, कभी हाई कोर्ट के बाहर देखने को मिलता है, कभी सुप्रीम कोर्ट के बाहर। तो क्या लगता है इमरान खान ने कौन सा ऐसे जुर्म कर दिया जिसकी सजाएं आज पूरी? बहुत बड़ा है। जुर्म क्या है? ये जुर्म किसी माई के लाल ने आज तक किया ही नहीं है। बड़े बड़े गैंगस्टर पैदा हुए हैं, बड़े बड़े लीडर पैदा हुए हैं, जो इमरान खान ने जुर्म कर दिया है। उसका जुर्म ये है कि 25 करोड़ जायलों का मुल्क था। माजरत के साथ लोगों को बुरा लगेगा, किसी को पता ही नहीं, किसी को शऊर ही नहीं। मुल्क 75 सालों से किस तरह चल रहा है, 75 साल 78 साल कम नहीं होते, किसी को पता ही नहीं वोट किधर जाता है, असेंबलियों में क्या अंदर आके आपके साथ फ्रॉड कैसे होता है, एस्टैब्लिशमेंट किस तरह से मुल्क को कंट्रोल करती है, आपकी खारजा पॉलिसी